हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस। पार्ट 2 है ये। इसके पहले हमने एक क्लास करी हुई है जिसमें आप सभी को बताया है इंट्रोडक्शन, बेसिक रूल्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, वो सारी बातें हमने बताई हुई है। और उससे संबंधित हमने एक्सरसाइज भी दिया था आप सभी को होमवर्क के रूप में, जिसका सॉल्यूशन हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर बताया हुआ है। तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं आगे और उसी असर्टिव सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है स्पीकर का, यदि वह पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में बदला जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन टू आगरा द प्रीवियस डे। ठीक है, ही सेड आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन टू आगरा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई डिड नॉट टेक ए बाथ यस्टरडे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट टेकन ए बाथ द प्रीवियस डे। ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले वाक्य में सेड टू आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव केस में है, सेड के बाद में प्रीपोजिशन टू आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और जो पहला एग्जाम्पल है उसमें ही सेड केवल और केवल आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ऐसे में सेड को टोल्ड में नहीं बदला जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। कई बार विद्यार्थी भूल जाते हैं और उस सेड को भी टोल्ड में कर देंगे, सेड टू को भी टोल्ड में कर देंगे। तो यही ध्यान रखना है, यही सीखना है, बेसिक चीज़ यही है। हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पिछली वीडियो में, तो उसको भी आप एक बार देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्सेप्शन इसमें भी रहता है पास्ट टेंस वाले में भी, जिसको हमने नोट में नोट करके लिखा है यहाँ पर। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस हिस्टोरिकल फैक्ट और एक्शन डन टुगेदर इन द पास्ट, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, कौन सा टेंस? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच आपका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा हो या फिर कोई ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो एक साथ हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे में हम उसको उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। जैसे द टीचर सेड मिसेस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये आपका जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन केवल टेंस का नहीं होगा, बाकी परिवर्तन होंगे। जो चार बेसिक परिवर्तन हमने बताया था, चौथा आपका टेंस का था। तो टेंस चेंज नहीं हो रहा है, प्रोनाउन चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा अगर आवश्यकता है तो। ठीक है, कंजंक्शन आएगा दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन क्या आ जाएगा? दैट। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन दैट आएगा, इस बात को लेकर निश्चिंत रहिएगा आप। तो द टीचर सेड दैट मिसेस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। शी सेड वीरेश sang एंड योगेश डांस्ड इन द फंक्शन। उसने कहा कि वीरेश ने गाना गाया और योगेश ने फंक्शन में डांस किया। एक साथ काम हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसको चेंज नहीं करेंगे इसका टेंस। शी सेड दैट वीरेश sang एंड योगेश डांस्ड इन द फंक्शन। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है तो आप उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। अब क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसमें टाइम होगा नहीं, और तो इसलिए वहाँ पर सेंस और फॉर का प्रयोग नहीं होना है। ठीक है, सेंस या फॉर का प्रयोग नहीं करना रहेगा, केवल और केवल वाज वर्ब के स्थान पर हैड बीन आ जाएगा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ही सेड दैट माई सिस्टर वाज डूइंग हर वर्क। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट हिज सिस्टर। माई सिस्टर किस में जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिज सिस्टर,
उसने कहा मेरी बहन। अब जब हम अपने तरीके से उसके कथन को कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि उसने कहा कि उसकी बहन। ठीक, तो ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, आई सेड टू द बॉय यू वर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। मैंने लड़के से कहा कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। तो आई टोल्ड द बॉय दैट ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, वाज या वर के स्थान पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, बस सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होने वाला है नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहा गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी परिवर्तन होंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा कि कुछ टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो यहाँ पर नो चेंज देखा तो आप कहेंगे ये तो बन ही नहीं पाएगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बाकी चेंज हो जाएंगे, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, कंजंक्शन दैट आ जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू है तो टोल्ड में जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू हिम आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। सी टोल्ड हिम दैट सी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। आई का सी हो गया। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन सेड आई हैड बीन रीडिंग द बुक। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। मोहन ने कहा कि मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। तो जब आप इसको बदलेंगे तो हो जाएगा मोहन सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई बदलेगा मोहन के हिसाब से, यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन फ्यूचर टेंस शैल और विल चेंजेस इनटू शुड और वुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। फ्यूचर टेंस में वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप में हो, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसमें केवल इतना ही परिवर्तन करना है। शैल या विल आया होगा इधर, उसको परिवर्तित करके हम शुड या वुड करेंगे। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच में जो शैल या विल हेल्पिंग वर्ब आया होगा वो डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आया होगा, लेकिन जब हम इसको बदल रहे होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट अब नया बनेगा, भाई प्रोनाउन परिवर्तित होगा, तो फिर उसके हिसाब से शुड या वुड आएगा। ये नहीं कि वहाँ ऊपर आई के साथ शैल आया था, अब यहाँ नीचे आई आपका परिवर्तित होके ही या सी बन गया, तो आप कहेंगे सर वहाँ तो शैल आया था, यहाँ शुड होना चाहिए। यहाँ पे शुड नहीं होगा, तब अगर ही या सी बन गया है या दे बन गया है तो फिर वो वुड आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखेंगे ही सेड टू मी यू विल डू दिस वर्क। तो ही टोल्ड मी दैट, अब ये यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो मी है आपका ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दैट के बाद में ये आई हो गया है। अब आई के साथ शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट स्पीच में आई के साथ शैल आता, यहाँ पर आई अब सब्जेक्ट बना है नया, इसलिए शुड आ रहा है। हालांकि ऊपर विल आया हुआ था तो आपको लगेगा कि सर वुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अब बदलने के बाद में जो कंजंक्शन के बाद में बदला हुआ प्रोनाउन है उसके हिसाब से शुड या वुड का प्रयोग करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड द चाइल्ड विल बी प्लेइंग। उसने कहा बच्चा खेल रहा होगा। तो ही सेड दैट द चाइल्ड वुड बी प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है आई सेड ही विल हैव किल्ड द स्नेक। तो ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर आई सेड दैट ही वुड हैव किल्ड द स्नेक। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है मे चेंजेस इनटू माइट एंड कैन इनटू कुड। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में कैपेसिटी या स्किल रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कैन या मे का या अनुमति आज्ञा मांगने के लिए कैन या मे का प्रयोग किया गया है, तो उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे तो कैन के स्थान पे कुड हो जाएगा और मे के स्थान पे माइट हो जाएगा।
जैसे ही सेड द बॉयज मे गो, उसने कहा लड़के जा सकते हैं, यानी कि लड़कों को जाने की अनुमति मिल गई। या आप ऐसे करें कि द टीचर सेड द बॉयज मे गो, अध्यापक ने कहा कि लड़के जा सकते हैं। तो यहाँ पर द टीचर सेड दैट द बॉयज माइट गो, या फिर जो लिखा हुआ है उसका ही सेड दैट द बॉयज माइट गो। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। सी सेड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने कहा मैं यह प्रश्न हल कर सकती हूँ। तो सी सेड दैट सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आपके असर्टिव सेंटेंस के जो बचे हुए आपके रूल थे, वो हमने आपको बताया कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में दिए गए सेंटेंसेस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो उनको चेंज किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज के रूप में। इसको आप देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और इसका आंसर मैं भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। प्रैक्टिस करने के बाद आप व्हाट्सएप चैनल पर जाके मैच कर लीजिएगा कि क्या आपने वही बनाया इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने आपको बताया था। आंसर अपना मिला सकते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। पहला है, शीला सेड टू मीरा यू डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। मुकेश सेड टू मी आई विल बाई अ पेन टुमारो। माई मदर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम on 15 August 1947. She said to me, Amit sang and Mohit danced in the function. They said, we can't allow any outsider to play in this ground. Rahul said, I was not making a noise. Pooja said, I had not been coming to school for 5 days. He said, I will have been revising the chapters till morning. Radha said to me, I cannot help you. The teacher said to the boy, You may go now. ठीक है, तो ये 10 सेंटेंसेस हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने सभी दोस्तों में कर दीजिए शेयर, और जितने भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।